नमस्कार दोस्तों। मैं आपको एक बार फिर लेकर जा रहा हूं वहां जहां अंधेरा गहरा होता है और सन्नाटा धीरे धीरे आपके पीछे खड़ा हो जाता है। याद रखिए, यह एक काल्पनिक कथा है, पर अगर इसे सुनते सुनते आपके कमरे की लाइट धीमी पड़ जाए या खिड़की की जाली के पीछे कोई परछाई दिख जाए तो घबराइएगा मत, क्योंकि कहानियां कभी कभी सच नहीं होती, पर जो सुन रहा होता है उसके आसपास का अंधेरा कभी कभी सच हो जाता है। तो आइए, आज की कहानी शुरू होती है। कहानी चौहटपुर की आखिरी ट्रेन। राघव ने रेलवे की नौकरी इसलिए चुनी थी क्योंकि उसे शांति पसंद थी, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही शांति उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। चौहटपुर स्टेशन दिन में भी उतना ही वीरान जितना रात में, लेकिन रात में एक चीज बढ़ जाती थी, सन्नाटा। वो सन्नाटा जो जिंदा सा महसूस होता है, जिसमें ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी सांसें गिन रहा हो। राघव अक्सर मजाक में कह देता था, यह स्टेशन इतना शांत है कि यहां मौत भी आराम से घूमे। उसे क्या पता, जिस चीज को वो मजाक समझ रहा था वही चीज एक रात उसके सामने खड़ी होने वाली थी। एक रात 1:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से किसी के तेज भागने की आवाज आई। लग रहा था कोई नंगे पैर बहुत तेज भाग रहा है, पर स्टेशन तो खाली था। राघव टॉर्च लेकर भागा। टॉर्च की रोशनी में जब उसने फर्श देखा, उसका दिल धक रह गया। नंगे पैरों के गीले निशान, पर वो इंसानी पैर नहीं थे। वो लंबे, छपटे और बाएं पैर में सिर्फ 3 उंगलियां थी। राघव को लगा कोई घायल जानवर होगा, पर तभी प्लेटफॉर्म की लाइट अचानक झपझपाने लगी और एक धीमी, बेहद दबी हुई चीख, बचाओ, स्टेशन की दीवार के पीछे से आई। राघव उधर भागा। दीवार के पीछे कोई नहीं था, लेकिन वहां की मिट्टी में खर्रोंचे थी, जैसे किसी ने जमीन में उंगलियां गाड़कर खुद को घसीटा हो। अगली रात 2:30 पर स्टेशन की घड़ी अपने आप रुक गई। सब कुछ स्थिर। राघव ने सोचा शायद बैटरी खराब है, पर तभी चारों तरफ हवा बिल्कुल ठहर गई और उसके पास से कोई धीरे धीरे गुजरा। कोई अदृश्य चीज। उसका एहसास साफ था, जैसे किसी ने ठंडा हाथ उसके कंधे पर रख दिया हो। वह चीख भी नहीं पाया। 2:47 घड़ी अचानक चल पड़ी और उसी समय बिना आवाज के एक पुरानी जंग लगी 8 कोच की ट्रेन स्टेशन में घुसी। लेकिन ट्रेन पटरी से कुछ इंच ऊपर चल रही थी, जैसे किसी ने उसे हवा में टांग रखा हो। ट्रेन की खिड़कियों पर चेहरे, पर वे सांस नहीं ले रहे थे, जैसे सबके होंठ सी दिए गए हों। कुछ चेहरों पर नीली संक्षारित त्वचा, कुछ बिना आंखों के और कुछ ऐसे जैसे गल चुके हों। धीरे धीरे एक एक कर वे यात्री उतरने लगे। उनके पैरों की आवाज नहीं होती थी, लेकिन उनकी परछाइयां हवा में लहरा रही थी। राघव कांप गया। उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई और तभी ट्रेन का आखिरी दरवाजा खुला और एक लंबा दुबला पतला आदमी बाहर आया। उसने काला कोट पहन रखा था, लंबी टोपी, हाथ में पुराना टिकट पंचर, हाथ बहुत लंबे, उंगलियां लगभग चाकू जैसी। वह राघव के करीब आया। उसकी आवाज मानो गले में किसी ने रेत भर दी हो। टिकट दिखाओ। राघव की टांगें जवाब दे चुकी थीं। कौन सा टिकट? वह कांपते हुए बोला। वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान कानों तक फटी हुई थी। मृतकों की ट्रेन में जिंदा लोग बिना टिकट नहीं चढ़ते। उसने अपनी एक लंबी उंगली उठाई और राघव के हाथ पर एक सफेद निशान बना दिया। निशान इतना ठंडा था कि राघव की त्वचा सुन्न पड़ गई। तुम्हारी बारी अभी नहीं, पर अगली बार ट्रेन तुम्हारा नाम लेकर आएगी। जब ट्रेन चली, उसके जाने के बाद रेलवे पटरी कांप रही थी, जैसे किसी बहुत भारी प्राणी ने उसे पार किया। राघव भागा, कमरे के अंदर गया, द्वार बंद किया, लेकिन अगले 15 मिनट तक दरवाजे पर धीमे धीमे खटखटाहट होती रही। फिर एक लंबा विराम और फिर जैसे कोई बेहद बेचैन अंदर आने के लिए तैयार खड़ा हो। सुबह अफसर आए। राघव कांपते हुए उन्हें सब दिखाने ले गया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खोला। 2:47 वाली फुटेज चली, लेकिन ट्रेन फुटेज में नहीं थी। स्टेशन पूरी तरह खाली, लेकिन राघव के ठीक पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी लंबाई लगभग 9 फीट और उसकी उंगलियां
राघव के हाथ पर बने सफेद निशान को छू रही थी। राघव नौकरी छोड़ चुका है, एक दूर गांव में जाकर रहने लगा है, लेकिन रात के बिल्कुल 2:47 पर उसके घर के बाहर ट्रेन की पुरानी सीटी बजती है। फूस, और खिड़की के बाहर एक लंबा सा साया धीरे धीरे आगे पीछे झूलता रहता है, जैसे उसे देख रहा हो। उसके हाथ पर बना सफेद निशान अब लगभग पूरी बांह तक फैल चुका है। उसे पता है, अगली बार ट्रेन वाकई उसका नाम लेकर आएगी।